Good morning, students. Today I am going to teach you first chapter of your accountancy, that is Introduction to Accounting. First of all, we need to learn what is business transaction. Business transaction क्या होता है? Business transaction generally एक financial transaction होता है. Financial transaction are those transactions which are measured in the terms of money. मीन्स ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि मनी के टर्म्स में मेजर्स किए जा सके, ठीक है. और इवेंट एंटर्ड बाय द टू पार्टीज, यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस और बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर दोज ट्रांजेक्शंस विच आर कैन बी मेजर इन द टर्म्स ऑफ मनी और एनी इवेंट दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द टू पार्टीज. जब भी कोई दो पार्टी आपस में कोई लेन देन करती है उसे हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है. उसको हम एग्जांपल से समझते हैं. व्हेन अ कस्टमर गोज टू द शॉप बाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द एक्सचेंज ऑफ मनी. जनरली जब कोई भी कस्टमर दुकान पे जाता है या शॉप पे जाता है, उसके बदले में वो क्या देता है, मनी को पे करता है और उसके बदले में गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज कर लेता है. यानी इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है हम उसे बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है. नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग. जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं जनरली वो एक क्या है, अकाउंटिंग सब्जेक्ट है. यानी हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं, अकाउंटिंग सीखने वाले हैं. तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, जैसे आर्ट के बाद समझते हैं आर्ट का मतलब होता क्या है. आर्ट जनरली होता है, हिंदी में इसको बोले कला. मीन्स जैसे कोई म्यूजिक की कला हो सकती है, ठीक है, डांस एक कला होती है, पेंटिंग एक कला होती है. वैसे ही यहाँ हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे. क्लियर है. द काउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. क्लासीफाइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसको रिकॉर्ड करना सीखेंगे देन हम उसको क्लासिफाई करेंगे, कैटेगराइज करेंगे. यानी अलग अलग जो सिमिलर नेचर की जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, ठीक है. जैसे सैलरी का अकाउंट, वेजेस का अकाउंट, कैश का अकाउंट, स्टॉक का अकाउंट, ठीक है. यानी हम क्या करने वाले हैं, जो डिफरेंट सिमिलर नेचर की जो ट्रांजैक्शंस होंगे उसको हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, ठीक है. आफ्टर मेकिंग कैटेगराइजेशन वी विल समराइज इट. यानी हम उसके बाद जितने भी अलग अलग कैटेगरी अकाउंट्स की बनेगी उसको हम क्या करने वाले हैं, उसकी एक समराइजिंग करने वाले हैं, समरी बनाने वाले हैं, ठीक है. उसको कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसका हम कैलकुलेशन करेंगे इन अ स्पेसिफिक मैनर. यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, स्पेसिफिक मैनर. यानी यहाँ पर हम किसी भी वे में नहीं लिख सकते, उसका एक स्पेसिफिक मैनर होगा जिस मैनर्स को हम बोलते हैं बुक कीपिंग, ठीक है. तो हम इसके लिए बुक कीपिंग सीखेंगे. स्पेसिफिक टू ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करने का आर्ट होता है अकाउंटिंग. उसको क्लासिफाई करने का तरीका होता है अकाउंटिंग. उसको उसकी समराइजिंग करना, उसकी समरी बनाना और उसको कैलकुलेट करने का काम होता है अकाउंटिंग. नहीं, जनरली हम इसकी डेफिनेशन को ओवरऑल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर्स एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी. जनरली जितने भी ट्रांजेक्शन बिजनेस के होने चाहिए वो इन दी टर्म्स ऑफ मनी होने चाहिए, पैसों की टर्म्स में उसको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना. एक क्वांटिटेटिव डाटा होना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वालिटेटिव डाटा को हम मेजर नहीं कर सकते. जैसे हम ब्यूटी को कभी मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी गुड्स की जो कॉस्ट है उसको हम इन दी टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे आपकी बुक 100 रुपीज की है, यानी हमने उस बुक्स की वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर लिया, मनी में कन्वर्ट कर लिया. इसलिए मॉनेटरी वैल्यू किसी ट्रांजैक्शन की होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है. ये हो जाता है यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. अभी हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी, अब हम है अकाउंटिंग को डीपली पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटिंग एक्चुअली होती क्या है, इसमें क्या क्या चीजें
होती है। क्लियर है? अब हम आते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। पहला काम अकाउंटिंग का होता है आइडेंटिफाई करना किन ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, यानी कौन से बिजनेस ट्रांजैक्शंस है और कौन से नहीं है। नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करेंगे। उसको रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास उसको हमको पता होना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है या फिर नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है। जैसे कि मैं अपने लिए कोई पर्सनल कार अपने घर के पैसों से मैं खरीद रहा हूं तो ये एक नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है, लेकिन मैं अपनी वही कार बिजनेस के पैसों से खरीद रहा हूं, वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ठीक है? जनरली आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन बिजनेस वाला है और कौन सा बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट आता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन। जो भी हमने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाइड किया है उसको हम मेजर्स करेंगे इन द टर्म्स ऑफ मनी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने कोई गुड्स खरीदा, क्या उस गुड्स की कीमत कुछ है? अगर है तो हमें उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा इन द टर्म्स ऑफ मनी। जैसे 100, 200, 300 जितने का भी मैंने गुड्स खरीदा है मैं उसकी वैल्यू को कन्वर्ट करूंगा इन द टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है? थर्ड ऑप्शन आता है रिकॉर्डिंग। एक बार जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन उसका टर्म आता है रिकॉर्ड करने का। ठीक है? रिकॉर्ड जो होगा एक सिस्टमेटिक तरीके से होगा। उस सिस्टम को बोलते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है? जो रिकॉर्डिंग होगी वो एक स्पेसिफिक मैनर में होगी। हम किसी भी तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसका एक स्पेसिफिक तरीका होगा जो कि हम अकाउंटिंग में सीखेंगे। सबसे पहले जब हमको आइडेंटिफाई हो जाए, जब उसका मेजरमेंट हो जाए, देन हम उसको एक स्पेसिफिक मैनर में रिकॉर्ड करेंगे जिसे हम बोलते हैं जर्नल्स। किसमें करेंगे हम? जर्नल एंट्रीज में उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। देन आफ्टर फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन। जो फोर्थ स्टेज जो होती है उसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफाइंग दी अकाउंट्स और बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जितने भी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड किए हैं उसको हम क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करने का मतलब होता है कैटेगराइज करना, यानी हम उसकी क्या बनाएंगे? कैटेगरी बनाएंगे। उस कैटेगरीज को हम बोलते हैं लेजर्स अकाउंट। मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रांजैक्शंस को जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो जब सिमिलर नेचर से हम अलग अलग कर देंगे और जो नॉन सिमिलर से हम उसको अलग करेंगे। ठीक है? तो जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे हम उसकी क्या बनाएंगे? एक लेजर्स बनाएंगे। क्लियर है? तो लेजर्स बनाने को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है? नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट स्टेप होती है अकाउंटिंग की, उसको बोलते हैं समराइजिंग। जितने भी अकाउंट्स हम समरी बनाएंगे उस समरी को हम क्या करने वाले हैं? कैलकुलेट करने वाले हैं। उसकी एक्चुअली में हम टोटलिंग करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने हुए। एग्जांपल हम समझते हैं सैलरी, कभी भी सैलरी हम केवल एक महीने नहीं देते हैं, हम पूरे साल भर सैलरी देते हैं। हर मंथ में हम सैलरी देते हैं। एक्सपेंसेस हम एक बार नहीं करते हैं, हम बार बार खर्चे करते हैं, यानी एक्सपेंसेस बार बार होते हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ एक्सपेंसेस हमने किए हैं सभी को हम एक पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और उसका कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेज आती है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। जितनी भी अकाउंटिंग एंट्रीज हमने रिकॉर्ड की है, ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड किए, क्लासिफिकेशन किया है, उसको हम क्या करेंगे? लास्ट में एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद उसका हम रिजल्ट को इंटरप्रीट करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे। जितने भी डेटा होता है अकाउंट्स का उसको इंटरप्रीट किया जाता है और कम्युनिकेशन किया जाता है। लास्ट प्रोसेस ऑफ जो अकाउंटिंग होती है उसका होता है कम्युनिकेशन। जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है हमें उसे क्या कम्युनिकेट करना पड़ता है टू दी स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं बिजनेस से, जैसे ऑनर, शेयर होल्डर्स, बैंक, मनी लेंडर्स, कस्टमर्स, यानी ये जो भी लोग हमसे रिलेटेड हैं हम हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस का
पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम उनके सामने या रिपोर्ट जो होती है हम उनके सामने कम्युनिकेट करते हैं, ताकि उन्हें हमारी ग्रोथ के बारे में और जितना हमने इम्प्रूव किया है, जितने हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उसका एक प्रॉपर समराइज्ड वे में उनके सामने रिप्रेजेंट किया जा सके।